बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायणा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश पर। पहले दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, इसके पार्ट सेकंड को। जब फ्रेंड इसके पहले वाली पार्ट में हमने देख लिया था, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टोरी जो है दो है। एक लड़का है हमारा साहब जिसके बारे में हमें राइटर बताती हैं, और एक लड़का है मुकेश। ठीक, अब ये दोनों जो हैं, ठीक है, ये इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर ये है कि ये दोनों के दोनों गरीब लड़के हैं। ठीक है, दोनों के दोनों गरीबी से जूझ रहे हैं। तो इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने साहब के बारे में पढ़ा था, जो कि एक रैग पिकर था, कूड़ा बीनने वाला लड़का था। ठीक है, और ये ढाका के हरे भरे मैदानों के बीच इनका घर स्थित था। ठीक है, और बहुत से तूफान आए और इनके घरों को वहाँ से बहा ले गए। फिर ये लोग ढाका से यहाँ पर चले आए सीमापुरी में, जहाँ वो कूड़ा बीनने लगे। ठीक है, और कूड़े में वे धन ढूंढा करते थे। ठीक है दोस्तों, अब आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा दूसरा लड़का है जिसके बारे में हमें राइटर बताती हैं, उसका नाम है मुकेश। तो आज हम पढ़ेंगे मुकेश के बारे में, और साहब के बारे में बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाली क्लास में। तो अगर आपने इसके पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो आप यहाँ पर आई बटन को प्रेस करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और आप लोग अपनी बुक को ओपन करके एक पेंसिल ले लीजिए। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैं उन्हें बताता हूँ, आप उनकी मीनिंग्स को नोट करते चलिए। डियर फ्रेंड्स, आइए करते हैं आज की क्लास का शुभारंभ। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट, यानी मुकेश कहता है या जोर देकर कहता है, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना खुद का मालिक होने पर जोर देता है। आई विल बी आ मोटर मैकेनिक। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, ही अनाउंस, वह कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स। राइटर्स उससे पूछती हैं कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई आस्क, यानी राइटर ने पूछा, मैं पूछती हूँ। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना सीख लूँगा, ही आंसर्स, वह उत्तर देता है, लुकिंग स्ट्रेट, यानी इनटू माई आइज, यानी मेरी आंखों में सीधा देखते हुए। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज, ठीक, एमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। हिज ड्रीम्स यानी उसके सपने, लूम्स यानी दिखाई दे रहे थे, लाइक अ मिराज, एक मरीचिका की भांति, एमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट यानी गलियों में, ठीक, धूलों के बीच, जो डस्ट होती हैं धूल के बीच, दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जिससे उसका नगर फिरोजाबाद भरा हुआ था, फेमस फॉर इट्स बेंगल, जो चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। Every other families in Firozabad is engaged in making bangle. Every other families, प्रत्येक अन्य परिवार फिरोजाबाद में, ठीक, चूड़ी बनाने में लगे हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास बाउलिंग इंडस्ट्री, या इंडिया के ग्लास बाउलिंग इंडस्ट्री, ठीक, का क्या है, केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, जहाँ पर परिवारों ने, ठीक, जनरेशन यानी पीढ़ियाँ बिता दी, वर्किंग अराउंड फर्नेस यानी भट्टियों के किनारे काम करते हुए। वेडिंग ग्लास यानी चूड़ियों को जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। बिल्डिंग ग्लास यानी कांच को जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स यानी चूड़ियाँ बनाते हुए, फॉर ऑल द वुमेन यानी सभी महिलाओं के लिए, इन द लैंड यानी इस धरती पर, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि यहाँ के परिवारों ने पीढ़ियाँ बिता दी हों, ठीक, धरती पर सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाने में। मुकेश फैमिली इज एमंग ऑफ देम, मुकेश का परिवार उनमें से एक था। नन ऑफ देम नाउ दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम। नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं जानता था, नन ऑफ देम नाउ, उनमें से कोई नहीं जानता था, दैट कि इट इज़ इलीगल, कि यह गैर कानूनी है, फॉर द चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए, ठीक, like him to work in the glass furnace with high temperature। यह कोई नहीं जानता था,
कि यह गैर कानूनी है कि उनके तरह बच्चों को भी, ठीक है, ग्लास फर्नेस यानी कांच की भट्टियों पर उच्च तापमान पर, इन डिग्नी सेल्स यानी अंधेरी कोठरियों में विदाउट एयर, बिना हवा और प्रकाश के, ठीक, काम कराना। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, यदि कानून लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम एंड all those 20,000 children the out of the hot furnace where they slog their daylight hours। यदि कानून लागू कर दिया जाए तो उसे और उन सभी 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से अलग कर दिया जाएगा जहां वे अपने दिन के घंटों में घोर परिश्रम करते हैं, ठीक है। एंड ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अक्सर अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आंखें चमक उठती हैं जब वह मुझे घर ले जाने की पेशकश करता है। Which he proudly says, जो वह गर्व से कहता है, is being rebuilt, कि उसका घर दोबारा बन रहा है, यानी उसके घर का पुनर्निर्माण हो रहा है या नवीनीकरण हो रहा है, ठीक है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज, हुई है पास्ट होम्स, ठीक, दैट रिवेल्स होवेल्थ विथ क्रबलिंग वॉल्स, बॉबली डोर्स, नो विंडोज, क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल को एग्जिस्टिंग इन द प्रीमियल स्टेट। हम कूड़े से अटी पड़ी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं, ऐसे गंदे घरों के करीब से गुजरते हैं जो टूटी दीवारें, डगमगाते दरवाजे और बिना खिड़की के हैं, जिनमें मनुष्यों और जानवरों के परिवार आदिम युग की भांति साथ साथ रह रहे हैं, ठीक है। ही स्टॉप्स, वह रुकता है, एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह ऐसे ही एक घर के सामने रुकता है, बैंग्स आ वोबली आयरन डोर विथ हिज रूफ, ठीक, उस डगमगाते हुए दरवाजे पर अपने पैर को मारता है, एंड पुश इट ओपन, और इसे खोल देता है। बी इंटर, हम अंदर प्रवेश करते हैं। आ हाफ वाइल्ड शेक, शेक मतलब होता है झोपड़ी, एक अधवनी झोपड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में, थैच्ड विथ डेड ग्रास, यानी सूखी घास से बने इसके एक पार्ट में, इज अ फायरवुड स्टोव, एक आग का चूल्हा है, ठीक है। ओवर व्हिच सिट्स अ लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है। ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव, यानी पालक की पत्तियां उबलते हुए। ऑन द ग्राउंड, यानी जमीन पर। इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एक एल्यूमिनियम का बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है। आर मोर चोप्ड वेजिटेबल, ठीक है, और उसमें कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वोमेन, एक कमज़ोर, ठीक, महिला, इज कुकिंग द इवनिंग मील, यानी इवनिंग मील बना रही है, शाम का भोजन बना रही है। फॉर द होल फैमिली, यानी पूरे परिवार के लिए। थ्रो आइज फिल्ड विथ स्मोक, सी स्माइल्स, ठीक, थ्रो आइज फिल्ड विथ स्मोक, धुएं से भरी हुए आंखों से वह मुस्कुराती है। सी इज वाइफ ऑफ, शी इज वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ठीक है, वर्षों में ज़्यादा नहीं, यानी उम्र में ज़्यादा नहीं। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, शी हैज़ बिगन टू कमांड, यानी उसे आदर प्राप्त होने लगा है, ठीक, एज अ बहू, यानी बहू के रूप में। द डॉटर इन लॉ ऑफ हाउस, ठीक, यानी घर के बहू के रूप में। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, वह 3 लोगों की जिम्मेदारी है। हर हस्बैंड, यानी उसके पति मुकेश, एंड देयर फादर, और उसके पिता की। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है। सी जेंटली विड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वह धीरे से दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील, व्हील मतलब होता है घूंघट, एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, और अपने घूंघट को अपने चेहरे के पास ले आती है। एज अ कस्टम डिमांड, जैसा कि रीति है या जैसा कि परंपरा है, ठीक है। डॉटर्स इन लॉ, यानी बहुएं, मस्ट बील देयर फेसेस,
ठीक, बहुओं को अपने चेहरों को ज़रूर ढक लेना चाहिए बिफोर यानी घूंघट से, बिफोर द मेल एल्डर्स यानी बड़ों के सामने। ओके, इन दिस केस यानी इस स्थिति में द एल्डर इज एन इम्पॉवराइज्ड बैंगल मेकर। ठीक, इस स्थिति में बूढ़ा एक गरीब, ठीक है, बैंगल मेकर यानी चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, डिस्पाइट मतलब होता है के बजाय, तो डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर यानी वर्षों के कठिन परिश्रम के बावजूद भी या के बजाय भी, फर्स्ट एज अ टेलर पहले एक दर्जी के रूप में, देन अ बैंगल मेकर फिर एक चूड़ी बनाने के रूप में, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट, ठीक, वह असफल रहा, टू रिनोवेट यानी नवीनीकरण करने में, अ हाउस यानी एक घर का नवीनीकरण करने में असफल रहा, सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, तो ही फेल्ड रिनोवेट अ हाउस सेंड हिज टू सन्स स्कूल, वह अपने दोनों बेटों को, ठीक है, स्कूल भेजने में और अपने घर का नवीनीकरण कराने में असफल रहा। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, वह उन्हें वही दे पाया है जो वह जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स यानी चूड़ियाँ बनाने की कला। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रांड मदर, इट इज़ हिज कर्म, यह उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी उसकी किस्मत है, सेज यानी कहती है मुकेश ग्रांड मदर यानी मुकेश की दादी, मुकेश की दादी कहती है कि यह उसका कर्म है, उसकी किस्मत है। हु हैज़ वॉच्ड, जिन्होंने देखा है, हर ओन हस्बैंड अपने स्वयं के पति को, गो ब्लाइंड यानी अंधे होते हुए, विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, ठीक है, चूड़ी यानी चूड़ियों के कांच को पॉलिश करने वाले धूल के कणों से। कैन आ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, कैन आ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, कैन आ गॉड गिवन लाइनेज, क्या ईश्वर द्वारा प्रदत्त परंपरा को या प्रदान की गई परंपरा को, लाइनेज मतलब होता है वंश परंपरा, ठीक है, क्या ईश्वर द्वारा प्रदान की गई वंश परंपरा को इवन भी ब्रोकन यानी तोड़ा जा सकता है। सी एम्प्लाइज उसका मतलब बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर यानी चूड़ी बनाने वाले की जात में जन्म लेकर, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उसने बैंगल्स के सिवा यानी चूड़ियों के सिवा और कुछ नहीं देखा है। इन द हाउसेज यानी घरों में, इन द यार्ड यानी आंगन में, इन एवरी अदर हाउस प्रत्येक घरों में, प्रत्येक अन्य घरों में, ठीक है, एवरी अदर यार्ड्स प्रत्येक अन्य आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद फिरोजाबाद के प्रत्येक गलियों में, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स यानी चूड़ियों की ढेर है। सनी गोल्ड मतलब धूप सी सुनहरी, पैडी ग्रीन मतलब धान सी हरी यानी धानी, द रॉयल ब्लू, रॉयल ब्लू मतलब क्या हुआ, गहरे नीले रंग की, पिंक यानी गुलाबी रंग की, पर्पल यानी बैगनी रंग की, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, ठीक, प्रत्येक कलर जो रेनबो के 7 कलरों यानी इंद्रधनुष के 7 कलरों से बनता है। लाई इन द माउंड इन अनकेम्प्ड यार्ड, लाई इन यानी स्थित है या हैं, माउंड यानी ढेर, इन अनकेम्प्ड यानी अस्त व्यस्त, यार्ड यानी आंगन में, यानी अस्त व्यस्त आंगन में ढेरों में पड़े हैं। आर पाइल्ड, पाइल्ड मतलब लादे जाते हैं, ठीक, जो लादे जाते हैं ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स, आर पाइल्ड यानी लादे जाते हैं ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स 4 पहिया वाले हथगाड़ियों पर लादे जाते हैं। पुश्ड बाई यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, जवान आदमी झोपड़ियों के कस्बे की तंग गलियों में होकर ढकेलते हैं। एंड इन द डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग आयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर्स बिल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, अंधेरे में झोपड़ियों में टिमटिमाते तेल के दीपकों की लौ की पंक्तियों के आगे
लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के वृत्ताकार घेरे पर जोड़ते हुए बैठे रहते हैं। डार्क हटमेंट्स मतलब होता है अंधेरी झोपड़ियाँ। नेक्स्ट टू मतलब होता है के आगे। ओके, लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, फ्लेम्स मतलब होता है लौ, फ्लिकरिंग माने टिमटिमाते हुए। आइज यानी उनकी आँखें आर मोर एडजस्टेड यानी ज़्यादा समायोजित होती हैं टू द डार्क यानी अंधेरे में, उनकी आँखें अंधेरे में ज़्यादा समायोजित होती हैं देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर के प्रकाश से ज़्यादा उनकी आँखें अंधेरे में समायोजित होती हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, इसीलिए वे वयस्क होने से पहले ही अक्सर अपनी आँखों की रोशनियों को खो देते हैं। सविता, ठीक। अ यंग गर्ल इन द ड्रेप पिंक ड्रेस, एक ड्रेप मने होता है भद्दी, ठीक। तो एक भद्दी पिंक ड्रेस पहनी हुई लड़की सविता, ठीक है, सिट्स अलॉन्ग साइड एंड एल्डरली वुमेन, ठीक। सिट्स यानी बैठी हुई है बूढ़ी महिलाओं के पास। सोलिडरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स, उसकी जैसे कि उसके हाथ मूव मैकेनिकली यानी यंत्रवत काम कर रहे हैं। लाइक टंग ऑफ मशीन, एक मशीन के चिमटे की भांति, ठीक है। आई वंडर, मैं हैरान हूँ। इफ़ कि सी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स, मैं हैरान हूँ कि क्या वह बैंगल्स यानी चूड़ियों की पवित्रता को जानती है। सेंसिटी मतलब होता है पवित्रता। शी हेल्प्स मेक इट, जिसे बनाने में वह मदद कर रही है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वोमेन्स सुहाग, ये एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। स्पेसनेस इन मैरिज, ठीक है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, या उसे अचानक समझ आ जाएगा। वन डे यानी एक दिन। व्हेन, जब हर हेड, उसके सिर को इस ड्रेप्ड यानी ढक दिया जाएगा। विथ अ रेड व्हील, एक लाल घूंघट से, ठीक है। यह उसे अचानक समझ आ जाएगा जब उसका सर, ठीक, एक लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स ड्राइड रेड विथ, है ना, उसके हाथों को, ठीक है, मेहंदी से लाल कर दिया जाएगा। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, रिस्ट मतलब होता है कलाई, ठीक है, और उसके हाथों में लाल चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, उस दिन वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, यानी उन बूढ़ी महिलाओं की तरह जिसके बगल यानी बिसाइड हर, हु, जिसके बगल वह बैठी हुई है। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो कुछ वर्ष पहले दुल्हन बनी थी। सी स्टिल हैज़ बैंगल ऑन हर रिस्ट, उनके हाथों में या उनकी कलाई पर आज भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उनकी आंखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, ठीक है। सी सेज, वह कहती है। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक दुख भरी आवाज़ में। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन अ फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी भरपेट खाना नहीं खाया। दैट इज़ हॉट शी हैज़ रीप्ड, रीप्ड मतलब होता है मिलना, तो दैट इज़ हॉट मतलब यही वह है जो उसे मिला है। हर हस्बैंड यानी उसके पति। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी। विथ आ फ्लोरिंग बर्ड, यानी फ्लोइंग मतलब होता है लहराते हुए, तो लहराती दाढ़ी वाला उसका पति। सेज यानी कहता है। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं बैंगल्स बनाने के अलावा कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैं अभी तक केवल घर बना पाया हूँ परिवारों को रहने के लिए। हियरिंग हिम, उसे सुनकर। वन वंडर्स, ठीक, व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाएगा। इफ़ कि ही हैज़ अचीव्ड, कि क्या उसने प्राप्त कर लिया है। हॉट, जो मैनी हैव फेल्ड, जो बहुत से व्यक्ति प्राप्त करने यानी जो बहुत से व्यक्ति नहीं प्राप्त कर पाते हैं इन देयर लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पर
छत है। ठीक है, ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और हमारे पैराग्राफ्स हैं वो हम कल की क्लास में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छे से आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में ले सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि यहाँ से तैयारी करके आप इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स पाने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग की क्लासेस टाइमिंग है पर डे इवनिंग 8 PM, तो पर डे 8 बजे तैयार रहिए। ठीक है, प्रोज की क्लासेस के लिए, और प्रोज को ख़त्म करने के जस्ट बाद हम लोग अपने पोइट्री में चलेंगे, फिर सप्लीमेंट्री, यानी पूरे इस लिटरेचर पार्ट को हम लोग बहुत तेज़ी से समाप्त करने वाले हैं। तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। कल की क्लास को देखना ना भूलें। अगर आपने इसके पहले भी क्लास को नहीं देखा तो आप आई बटन को प्रेस करके उन क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन को भी बहुत अच्छे से देख लिया है, उसकी क्वेश्चन आंसर्स को शॉर्ट एंड लॉन्ग, और पूरे चैप्टर के हिंदी समरी को देख लिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट को तो चैनल को विजिट करके आप उन चैप्टर्स को भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग कल शाम 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। बहुत ही अच्छे से तब तक पढ़ते रहें, बहुत ही अपनी अच्छे से तैयारियां करते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल शाम 8 बजे। सी यू टुमारो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।